हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेकर आया हूँ। ये जो वैकेंसी है ये बेसिकली टाटा स्टील की तरफ से निकाला गया है और ये कंपनी का इंतज़ार लोगों को वर्षों से रहता है और ऐसे ही वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उससे पहले अगर आप माइनिंग सेक्टर में नए हैं या माइनिंग सेक्टर में पुराने भी है बट हमारे चैनल को नहीं जानते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बेसिकली आज मैं जो वैकेंसी की बात कर रहा हूँ वो निकाला गया है टाटा स्टील की तरफ से। और ये वैकेंसी किन किन के लिए निकाला गया उसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले अगर आप या माइनिंग सरदार ओवरमैन या माइनिंग सरदार या सेकंड क्लास मैनेजर की तैयारी करना चाहते हैं तो एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जस्ट अभी भी। उसमें लाइव क्लासेस भी होंगे और आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा ए टू जेड पोर्सन। तो उसमें जो क्लासेस है ये बेसिकली इसमें टेक्निकल पोर्शन पूरी तरह से कवर होगा और नॉन टेक्निकल पोर्शन भी आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से कवर होगा। नॉन टेक और टेक पूरा पोर्शन कवर होगा, चाहे आप कोल इंडिया के एग्जाम में बैठ रहे हो चाहे आप डीजीएमएस के एग्जाम में बैठ रहे हो, ये दोनों जगह पे आपके लिए फुल हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट माइनिंग सरदार के और भी जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं अलग अलग कंपनी में, उसमें भी आपका ये जो कोर्स है वो एक तरह से कारगर सिद्ध होगा क्योंकि ये एक फाउंडेशन बैच है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 6200670155 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। मुझे ओवरमैन का, माइनिंग सरदार का, सेकंड क्लास मैनेजर का क्लास करना है तो मैं आपको बाकी का इन्फॉर्मेशन वहाँ दे दूंगा। चलिए अब आते हैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर। तो बेसिकली आज जो वैकेंसी निकला है वो टाटा स्टील की तरफ से निकला है और टाटा स्टील में वैकेंसी तक आप कैसे पहुंचेंगे, कौन कौन सा पोस्ट का वैकेंसी है। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे आपको लिखना है टाटा स्टील। टाटा स्टील कैरियर लिख के आप जैसे ही इस पर सर्च करेंगे आपके सामने पहले नंबर पे कैरियर्स जॉब वैकेंसीज फॉर फ्रेशर्स एंड लेटरल्स यहाँ पे आएगा। इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आपका एक एडवर्टाइजमेंट जैसा पॉपअप होगा जो बेसिकली फ्रॉड के बारे में बताता है कि फ्रॉड टाटा स्टील के नाम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऑफिशियल साइट में भी आके कोई वैकेंसी अप्लाई करें। यहाँ पे दो सेक्शन है, एक है हायरिंग ड्राइव्स और एक है एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स। तो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स में आपको क्लिक करना है। अब इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे टाटा स्टील में जितनी भी वैकेंसीज अभी ओपन होगी अलग अलग लोकेशन में, वो सभी वैकेंसीज यहाँ पे आ जाएंगी। अब इसमें कुछ माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड वैकेंसीज है, मैं उसके बारे में डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ। तो जो वैकेंसी है उसमें जो एक पोस्ट है वो है शिफ्ट सुपरवाइजर का। शिफ्ट सुपरवाइजर कौन बन सकते हैं? डिप्लोमा वाले बन सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, जिन्होंने डिप्लोमा माइनिंग किया है, जिन्होंने भी डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग या माइन एंड माइन सर्वेइंग वगैरह किया है, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसका जो लोकेशन है वो आपका जमशेदपुर पड़ेगा। इसमें टोटल 3 सीट का ओपनिंग रखा गया है। ठीक है, इसमें की ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क, ये सब कुछ लिख दिया गया है। अगर आप चाहें तो डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको डाटा बेस भी मैनेज करने आना चाहिए, मतलब कंप्यूटर में काम करने भी आना चाहिए, सॉफ्टवेयर का भी जानकारी होना चाहिए और साथ ही साथ आपको फील्ड का भी नॉलेज होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेसिक लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्क एंड पावर पॉइंट का जानकारी होना चाहिए, मतलब एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए। बेसिक माइनिंग का और प्लांट ऑपरेशन का इन बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद बाकी यहाँ पे अगर डिटेल में बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी इन साइंस, डिप्लोमा इन माइनिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। तो ये बेसिकली अलग अलग स्ट्रीम का 3 वैकेंसीज होगा, जिसमें डिप्लोमा इन माइनिंग वाले का पर्टिकुलर 5 सीट है, मैकेनिकल वाले का पर्टिकुलर 5 सीट है और बीएससी इन साइंस का पर्टिकुलर 5 सीट है। तो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए यहीं पे आपका सेक्शन आएगा। आप जैसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे अप्लाई नाउ का क्लिक, अप्लाई नाउ का बेसिकली पोर्टल आएगा, आप इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ यहाँ पे आपको आई एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आप भरेंगे, इसमें अपना नाम, बेसिक डिटेल वगैरह सब कुछ भरेंगे और भरने के बाद यहाँ पे आपको एक अपलोड करना है रिज्यूम। रिज्यूम जो अपलोड करना है कोशिश कीजिएगा कि 3 MB से कम हो, पीडीएफ फॉर्मेट में हो, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हो, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ इसको आप सबमिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया पहला वैकेंसी। अब दूसरे वैकेंसीज की बात करें तो दूसरा वैकेंसी एक निकला हुआ है असिस्टेंट मैनेजर सर्वे का। इसका अगर लोकेशन की बात करें तो जोड़ा FAMD करके लोकेशन है, उस जगह पे इसका बेसिकली लोकेशन होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इसमें बोला गया है कि जिन्होंने भी डिप्लोमा लिया है, ठीक है, डिप्लोमा इन सर्वे किया है, साथ ही साथ जिनके पास सर्वेयर का सर्टिफिकेट है, वो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, देख लीजिएगा।
इसके बाद अब आते हैं आगे अगला पोस्ट पे। तो जो अगला पोस्ट है वो है शिफ्ट सुपरवाइजर का। शिफ्ट सुपरवाइजर का जस्ट अ सेकेंड, मैंने अभी शायद इसका बताया था, शिफ्ट सुपरवाइजर का बता चुका हूँ मैं। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो ऐसे करके आप पूरा एक बार देख लीजिएगा। अभी फिलहाल माइनिंग सेक्टर के आपके कुछ कुछ ही पोस्ट है, जैसे स्विफ्ट सुपरवाइजर ये माइनिंग का है, सुकिंदा वाला एक माइंस का मैनेजर का है, ठीक है। इसके बाद अगर सर्वे की बात करें तो सर्वे असिस्टेंट सर्वे का निकला हुआ था, है ना, वो वाला पोस्ट है। और माइनिंग का इसमें अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। फिलहाल माइनिंग का यही 2-3 पोस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, है ना। आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कीजिएगा, नहीं है तो भी अप्लाई कीजिएगा। डिप्लोमा के बाद अगर आप पीडी किए हैं तो उसको भी 1 साल एक्सपीरियंस में कंसिडर होता है, कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो कोई स्टेचुरी पोस्ट नहीं है। साइट सुपरवाइजर इज़ नॉट एन स्टेचुरी पोस्ट। अगर वही माइनिंग सरदार या ओवरमैन लिखा होता तो उस कंडीशन में वो असिस्टेंट, देखिए यहाँ असिस्टेंट माइनमेंट सर्वे का एक ओपनिंग फिर से निकला हुआ है, इसको भी अगर आप देखेंगे, है ना, तो बेसिकली आपको बहुत सारा और भी वैकेंसी इसमें मिल जाएगा। बट माइनिंग सेक्टर का ही 2-3 वैकेंसी था जिससे मैंने आपको अपडेट किया। अगर आप कोई अलग सेक्शन से है, आप अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हैं तो बहुत वैकेंसी निकलता है, एक बार जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको जरूर बहुत सारा वैकेंसीज मिलेगा। एक छोटा सा अपडेट था, इन्फॉर्मेशन था, सोचा आप तक मैं शेयर करूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना जरूरी सुझाव दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं जरूर कहिए। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।